हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने क्लास 11th में बात करने वाले हैं मेमोरी को लेकर के। चैप्टर 1 अपने पास चल रहा है दोस्तों, क्लास 11 सीएस को लेकर के। तो दोस्तों, सीएस में चैप्टर 1 अपना चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर अपने पास में जो है किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में कुछ वर्किंग होती है, कुछ प्रोसेसिंग होती है। इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, इनपुट क्या होता है, कैसे डेटा आउटपुट में मिलता है, कैसे सीपीयू अपना काम करता है। अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर की मेमोरी को लेकर के। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट को लेकर के। मेमोरी यूनिट क्या होता है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पल्स से चलती है। इलेक्ट्रिक पल्स जो होती है वो आपके पास होती है, ये तो हाई या फिर लो, या हम लोग कह सकते हैं 1 या फिर 0। तो दोस्तों, हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल इलेक्ट्रिक पल्स को ही रीड करता है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही राइट करता है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही प्रोसेस करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर में केवल 1 और 0 ही स्टोर होता है। तो दोस्तों, ये जो 1 और 0 आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट को हम लोग दोस्तों शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बिट। अब हम लोग क्या बात करें दोस्तों कि ये जो 1 या 0 जो अपने पास आता है, ये इंफॉर्मेशन जो अपने पास स्टोर होती है, इस इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को आप क्या क्या नाम दे सकते हैं? ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है? एक मेजरमेंट है। कैसे आप अपनी मेमोरीज को मेजर कर सकते हैं, कैसे उन मेमोरी का एक यूनिट बना रखा है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं 0 या फिर 1 को लेकर के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट यानी कि बिट। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास में 4 बिट्स आती है, जैसे 0011 या फिर 1100, जिसमें 4 बिट होती है आपके पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक निब्बल। ठीक है, तो एक निब्बल में आपके पास 4 बिट्स आपके पास होती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास 8 बिट होती है, 8 अगर आपके पास बिट होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक बाइट। तो दोस्तों, ये आपके पास है 1 बाइट, जिसमें आपके पास टोटल 8 बिट्स होती है। ऐसे ही आपके पास दोस्तों 1024 बाइट्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 1 किलो बाइट है। 1 केबी है, 1 केबी में आपके पास दोस्तों 1024 बाइट्स स्टोर होती है। याद रखिएगा, 1024 बाइट्स है, ना कि बिट्स है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास 1024 केबी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 मेगाबाइट या फिर 1 एमबी। इसी टाइप से दोस्तों, जब 1024 एमबी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 गीगाबाइट या फिर 1 जीबी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1024 जीबी को लेकर के, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 टेराबाइट। ऐसे ही दोस्तों, जब हम लोग 1024 टीबी की बात करते हैं टेराबाइट की, तो उसको कहते हैं हम लोग 1 पेटाबाइट। देखिए, कमर्शियल मार्केट में अभी हमारे पास टेराबाइट चल रहा है। यानी कि अगर हम आज के टाइम पे दोस्तों कंप्यूटर या हार्ड डिस्क खरीदते हैं, तो हमें उसके अंदर जो है वो 1 टेराबाइट या शायद 2 टेराबाइट तक का स्पेस मिलता है। अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात करें, तो शायद आपको जो है 10 टू 20 टेराबाइट्स तक की आपको अभी हार्ड डिस्क कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जो कंप्यूटर्स अपने पास होते हैं, जो एक कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर से ऊपर अगर बात करें, मिनी को लेकर के, मेन फ्रेम को लेकर के, सुपर कंप्यूटर को लेकर के, तो उनकी मेमोरी अपने इस नॉर्मल कंप्यूटर से भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है मेमोरी थोड़ी और आगे एक्सटेंड बता रहा हूं मैं आपको। हम बात कर सकते हैं 1024 पीबी यानी कि 124 पेटाबाइट जो है वो कहलाती है आपके पास एक जेटाबाइट। ठीक है, जेडबी। ऐसे दोस्तों 1024 जेडबी जब आपके पास होता है, तो इसको कहते हैं 1 योटाबाइट। ऐसी दोस्तों 1024 योटाबाइट कहलाती है 1 ब्रोंटोबाइट। और ऐसे ही दोस्तों 1024 बीबी आपके पास कहलाती है 1 जियोप बाइट। अभी हमारे पास जो है वो दोस्तों जियो बाइट जो है वो लास्ट अपना अपडेटेड चल रहा है। अभी हो सकता है आने वाले कुछ टाइम बाद में कुछ और भी आपको इसके आगे के नाम देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी को लेकर के। अभी बात करी थी मेमोरी यूनिट्स, अब बात करने वाले कंप्यूटर मेमोरी को लेकर के। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, आपने नाम सुना होगा, कई बार हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी, या सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे कुछ नाम आप लोग जानते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी जो है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक जिसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और साथ में सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। जबकि दोस्तों सेकंड आपके पास कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। अब इसमें हम लोग बात करेंगे पहले मेन मेमोरी को लेकर के। मेन मेमोरी क्या होती है, कौन कौन सी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मेन मेमोरी जो है वो आपके पास 2 टाइप की होती है। एक जिसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम आपके पास होती है।
ऐसी दोस्तों सेकंड आपके पास होती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये रैम जो है ये आपके पास हमेशा यूज आती है जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है। जब कंप्यूटर चलता है तो दोस्तों हमारा डेटा हमेशा रैम में स्टोर होता है। ऐसे ही जब हम लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारे पास हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम का होना जरूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो अपने रोम के अंदर होना जरूरी है। मतलब रोम के अंदर आपके पास बायोस होता है और बाकी जितना भी डेटा है दोस्तों वो सारा आपके पास रैम में होता है। तो कंप्यूटर चलने से पहले बायोस की रिक्वायरमेंट भी होती है और जो भी डेटा आएगा चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों नहीं हो तो उसको रैम में आना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इसी टाइप से दोस्तों ये दोनों जो मेमोरी है वो आपके पास में अपने मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी होती है। ठीक है, बाकी सारी मदरबोर्ड से अलग होती है, जैसे हार्ड डिस्क या फ्लॉपी या पेन ड्राइव जो भी है वो मदरबोर्ड से डायरेक्ट अटैच्ड नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये एक चिप होती है, इसलिए हम लोग इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। तो दोस्तों रैम जो है वो आपके पास दो टाइप की होती है, एक एस रैम और एक डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम और डी रैम क्या है हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही दोस्तों रोम जो है वो आपके पास फिर से अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे जो आपके पास रोम है वो आपके पास होता है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही दोस्तों ईपी रोम होता है यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे दोस्तों डबल ईपी रोम होता है यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही नाम आता है फ्लैश ईईपी रोम, हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे। और एक आता है आपके पास मास्क रोम, इसको भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज को लेकर के, तो आपके पास आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मतलब जो कैसेट्स जो वीसीआर पहले के टाइम पे हम लोग यूज करते थे वो सारे मैग्नेटिक टेप कहलाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हम लोग यूज करते थे पहले फ्लॉपीज को और अभी हम लोग यूज करते हैं हार्ड डिस्क को। तो ये सब आपके पास मैग्नेटिक डिस्क है, यानी कि फ्लॉपी जिसका नाम डिस्केट्स भी होता है और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे ही आपके पास आता है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडी है, डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क आपके पास होती है। ऑप्टिकल डिस्क होती है, लेजर के थ्रू इनको चलाया जाता है। ऐसे ही आपके पास आता है दोस्तों मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर पेन ड्राइव हो गई और मेमोरी कार्ड आपके पास हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले मेन मेमोरी। मेन मेमोरी एक चिप दिख रही होगी आपको दोस्तों जिसका नाम है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या काम करता है दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी काम होता है, मतलब अगर आप दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर आप कुछ गाने सुन रहे हैं, आप एक्स वाई जेड कुछ भी काम अगर अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं तो दोस्तों वो डेटा वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, अभी आपकी रैम में। अगर कंप्यूटर चल रहा है तो दोस्तों रैम में डेटा होगा, अगर कंप्यूटर बंद करना है आपको तो दोस्तों रैम के अंदर का डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और साथ में वॉलेटाइल मेमोरी भी हम लोग इसको कहते हैं। दोस्तों रैम क्या है, द रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। इट मींस व्हेन द पावर गोज ऑफ द कंटेंट ऑफ रैम गेट इरेज्ड। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो सारा इरेज हो जाएगा अगर कंप्यूटर आपने बंद कर दिया। दोस्तों रैम जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ रैम। पहला है आपके पास डी रैम यानी कि डायनामिक रैम। डायनामिक रैम क्या होती है दोस्तों, वो बार बार रिफ्रेश होती है। सपोज एक सेकंड में दोस्तों वो अगर 20 बार रिफ्रेश हो रही है तो क्या होगा, ये बहुत स्लो हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डी रैम है, डायनामिक रैम है, वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। रिफ्रेश होने की वजह से दोस्तों ये जो है वो स्लो टाइप की रैम होती है। ऐसे ही एक और अपने पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो है वो बार बार रिफ्रेश नहीं होती है, इसलिए ये वाली जो रैम है वो थोड़ी फास्ट होती है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, वो अपने पास है डायनामिक रैम क्या होती है। दीज आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इसमें ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे होते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर्म फ्रॉम मेमोरी from the start of access until the availability of data is called memory access time। तो जनरली इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मेमोरी एक्सेस टाइम है, मतलब जब आपने बोला है कि डेटा एक्सेस करना है तो उसमें लगने वाला टाइम क्या कहलाता है, आपका मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना, फेच करना।
तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि ये जो है वो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर का एक कॉम्बो होता है, एक मिक्सचर होता है, इन दोनों से बना होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो थोड़ी स्लो आपके पास होती है। ठीक है, टुडेज DRAM चिप हैव एक्सेस टाइम रनिंग, कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है रनिंग फ्रॉम बिलो 20 टू 70 नैनो सेकेंड्स। अभी आपको जो है वो 20 से 70 नैनो सेकेंड्स के लिए आपको DRAM की चिप आपको अवेलेबल है, मतलब ये उसका एक्सेस टाइम है अभी। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं स्टैटिक रैम को लेकर के, दीज आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, स्टैटिक रैम को क्या कहते हैं अपन, फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। एंड ऑफर्स फास्टर एक्सेस टाइम अबाउट 10 नैनो सेकेंड्स। तो ये थोड़ी फास्ट होती है, कितना है, करीब 10 नैनो सेकेंड्स आपको ये मिलती है। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास है दोस्तों, उसका नाम है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप इसमें डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो इमेज दिख रही है आपको रोम की, ये एक टाइप की चिप है। ये चिप अपने मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड होती है। इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो एक रेस्पॉन्सिबल होता है, एक वो रेस्पॉन्सिबल प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है। तो आपके पास रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी रेफर्स टू कंप्यूटर मेमोरी चिप्स कंटेनिंग परमानेंट और सेमी परमानेंट डेटा। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ फ्लो किलोबाइट, या सॉरी ऑफ अ फ्यू किलोबाइट्स। इसकी जो साइज है वो बहुत कम होती है, ऑफ कोड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू व्हेन स्टार्टअप। जब कंप्यूटर शुरू होगा तो इसको क्या काम करना है ये बताता है। जो मैंने आपको कहा भी, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी टाइप से अगर हम बात करें दोस्तों रोम की, तो रोम के अलग अलग टाइप है, जैसे पी रोम, इसका मतलब है प्रोग्रामेबल रोम। दोस्तों इस टाइप की रोम के अंदर एक बार जो प्रोग्राम लिख दिया, अब वो वापस रिप्लेस नहीं हो सकता है, ये ही इसके अंदर रहेगा। आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, केवल आप उसके अंदर के डेटा को रीड कर सकते हैं, इसलिए नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके पास ईपीरोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसमें आप अपने डेटा को इरेज करके फिर से आप इसमें अपने बायो सॉफ्टवेयर को इंसर्ट करवा सकते हैं। कैसे बर्न करेंगे, बर्नर सॉफ्टवेयर, बर्नर आपके पास आता है जिसके थ्रू आप ईपीरोम को जो है वो वापस बर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको इरेज कैसे किया जाता है, इरेज करने के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, यूवी रेस कहते हैं, इरेज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेस। तो इसको आप इरेज करने के लिए यूवी रेस को यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिकली भी इरेज करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो रोम का टाइप चेंज हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों, ईईपी रोम। ईईपी रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें इरेज कैसे करते हैं, इरेज्ड बाय इलेक्ट्रिकली। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास आता है एक फ्लैश ईईपी रोम आता है। इट इज लाइक ईपी रोम बट इज वेरी फास्ट, ठीक है, कंपैरेटिवली, एंड ऑल्सो इट इरेज फुली एंड नॉट सेलेक्टिवली। तो इसमें जो है ना फ्लैश एईपी रोम क्या होता है, कंप्लीटली पूरा डिलीट किया जाता है, कुछ सेलेक्टिव डेटा आप उसको इरेज नहीं कर सकते। और दूसरा दोस्तों ये जो है वो थोड़ा फास्ट होता है। इसी टाइप से हम बात करेंगे मास्क रोम क्या होता है। मास्क रोम रेफर्स टू अ काइंड ऑफ रोम इन विच द कंटेंट्स आर प्रोग्राम्ड बाय द आईसी मैन्युफैक्चरर। तो आईसी मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो जो है इस रोम के अंदर अपने प्रोग्राम को डाल करके देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, मास्क रोम। इस टाइप से दोस्तों रैम और रोम क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं एक और आपके पास मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी क्या होती है दोस्तों, सीपीयू और रैम के बीच में एक स्पेशल टाइप का एक और मेमोरी होती है। क्योंकि दोस्तों सीपीयू जो होता है वो डेटा को लेने के लिए इतना दूर रैम तक नहीं जाता है। ठीक है, तो उसको क्या है, बीच के अंदर एक और मेमोरी लगी होती है जो क्या करता है, मेमोरी से यानी कि रैम से डेटा उठाता है, अपने पास कैशे में स्टोर करता है, और दोस्तों सीपीयू फिर वहां से डेटा उठा के लेके आता है। इससे होता क्या है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों कैशे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। तो दोस्तों रैम और सीपीयू के बीच में एक टाइप का बफर होता है, और ये बहुत फास्टेस्ट टाइप की मेमोरी होती है, और इस वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी फास्ट होती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो एक इमेज देख सकते हैं, एक सीपीयू बनाया है, एक साइड में रैम है। दोस्तों रैम से डेटा कैशे में आता है, और सीपीयू हमेशा दोस्तों डेटा कैशे से ही उठाता है। कैशे मेमोरी आपके पास अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है कैशे मेमोरी अलग अलग टाइप की है। कैशे मेमोरी का टाइप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अलग अलग लेवल की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपके पास कैशे मेमोरी होती है। इसी टाइप से
हम बात करने वाले हैं स्टोरेज को लेकर के। स्टोरेज जिसमें दोस्तों डेटा आपका परमानेंट स्टोर होता है। अब दोस्तों परमानेंट डेटा स्टोर हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारा कंप्यूटर काम कर रहा था, डेटा कहाँ पड़ा था? रैम के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर हम कंप्यूटर को बंद करेंगे तो अब वो डेटा हमें वापस कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी कहा है कि रैम में जो डेटा होता है वो पूरा इरेज हो जाएगा अगर आपका कंप्यूटर बंद होता है तो दोस्तों हम चाहते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को वापस कभी और यूज करना, तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को परमानेंट स्टोर करवा देते हैं किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। चाहे इसमें आप हार्ड डिस्क कह सकते हैं, पेन ड्राइव कह सकते हैं, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों स्टोरेज यूनिट क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस अवेलेबल। कौन कौन से हैं पहले नाम बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर उनको डिस्कस भी करते हैं। एक होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जिसको मैंने आपको कहा भी था कैसेट्स इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कह सकते हैं आपके पास पेन ड्राइव हो गया या फिर मेमोरी कार्ड हो गया। एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? ये कैसेट्स देख सकते हैं, इसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपके पास एक रील लगी होती है जो मैग्नेट का कोटेड आपके पास होता है और डेटा इसमें स्टोर होता है। इसके अंदर एक रीडर होता है दोस्तों जो डेटा को रीड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड होता है। इसकी जो साइज है वो लगभग दोस्तों 60 MB से लेकर के 185 टेराबाइट तक की है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों वो ये है कि ये बहुत स्लोएस्ट टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपने पास है वो है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क दोस्तों दो टाइप की मैंने आपको बताई थी। एक आता फ्लॉपी और एक आता हार्ड डिस्क। फ्लॉपी बंद हो चुकी है, लेकिन आप चाहें तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। दोस्तों फ्लॉपी जो है वो उसको डिस्केट्स भी कहते हैं हम लोग। अलग अलग टाइप की फ्लॉपीज होती थी अपने पास, जिसमें हम लोग कह सकते हैं एक 8 इंच की होती थी, एक 5.25 इंच की होती थी और एक 3.5 इंच की होती थी। और इसमें जो डेटा है वो लगभग दोस्तों हम लोग 1.44 MB तक का डेटा ही हम लोग स्टोर कर सकते थे। तो बहुत कम डेटा स्टोरेज की वजह से अब हम लोग उसको यूज नहीं करने लगे और आगे जाते हुए अपने पास जो है दूसरे टाइप की स्टोरेज अपने को अवेलेबल होना शुरू हो गया। तो एक आता है दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क के अंदर अपने पास हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क इमेज देख सकते हैं दोस्तों, ये एक इंटरनल हार्ड डिस्क है जो हमारे सीपीयू बॉक्स में कैबिनेट बॉक्स के अंदर लगी होती है। और एक आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है जिसमें हम लोग पेन ड्राइव की तरह जिसको यूज करते हैं। इसमें यूएसबी स्लॉट्स होता है, आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके डेटा का बैकअप इसमें लेकर के रख सकते हैं। दोस्तों आप जानते हो कि हार्ड डिस्क जो है वो हमेशा सी ड्राइव से स्टार्ट होती है। ए और जो बी ड्राइव होती है वो रिजर्व होती है अपनी फ्लॉपी के लिए। भले ही आपके कंप्यूटर में दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नहीं है, फिर भी आपकी हार्ड डिस्क सी ड्राइव से ही स्टार्ट होती है। दोस्तों इसी टाइप से बात करेंगे, हार्ड डिस्क जो है वो दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास आता है स्टोरेज यूनिट के अंदर जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। दोनों ही इन तीनों की इमेजेस दोस्तों मैंने आपके एक साथ यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ऑप्टिकल डिस्क जिसमें डेटा हमारे पास लेजर के थ्रू स्टोर होता है। दोस्तों जनरली जब डेटा स्टोर होता है तो वो वहां पर डॉट बनाता है। जो डॉट्स बनते हैं जहां पर 1 स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पर पिट्स। और जहां पर डॉट नहीं बनता है वहां स्टोर होता है दोस्तों 0 और उसको हम लोग कहते हैं लेंट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेटा स्टोर्स इन पिट्स एंड लेंट्स, यानी कि 1 और 0 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। कई बार आपने देखा होगा, हम लोग कई बार जब सीडी को राइट करते हैं दोस्तों यूं करके देख करके बता सकते हैं कि इसके चारों ओर एक लाइन बन जाती है, मतलब इसमें डेटा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो वो जो लाइन है वो दोस्तों बहुत छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं जो हमें एक लाइन की फॉर्म में दिख रहे होते हैं। ऐसे ही सीडी जो है उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी जो साइज है वो लगभग 700 MB तक का डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों डीवीडी जिसकी दो फुल फॉर्म होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होती है। दोस्तों इसमें हम लोग अपना डेटा 4.7 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास आता है BRD यानी कि ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है कई जगह आपने ई देखा होगा, कई जगह ई नहीं देखा होगा, जनरली ई नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क है जिसमें आप 25 GB तक का डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों अपने पास वॉर्म। वॉर्म फुल फॉर्म क्या होती है? राइट वंस रीड मेनी। आप जब दोस्तों सीडी खरीदते हैं तो आपने देखा होगा जब सीडी आप जब चला रहे हैं, एक बार जो सीडी आपके पास है राइट वंस, उस सीडी में एक बार आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और उसके बाद आप चाहे जितनी बार आप उसको रीड कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉर्म।
ऐसे ही दोस्तों एक नाम आता है CDRW, जिसमें आप रीराइटेबल होता है, मतलब आप सीडी के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद डेटा को आप इरेज कर सकते हैं, आप उसमें फिर से नया डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। और ऐसे ही आपके पास एक नाम आता है सीडी रोम, यानी एक मशीन, एक डिवाइस जिसमें आप अपने सीडी को डालते हैं और सीडी रोम जो है उस डेटा को रीड करके अपन को डिस्प्ले करवाता है। तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आई होप दोस्तों सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को हम लोग कहते हैं दोस्तों पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने एक इमेज में SanDisk की 32 GB की एक USB स्लॉट वाली पेन ड्राइव लगाई है। दोस्तों एक कंप्यूटर के अंदर हम लोग बहुत सारे पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम 127 पेन ड्राइव कैन कनेक्ट सेम टाइम। उसके लिए फिर आपको स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग आपको पोर्ट लगाने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेमोरी कार्ड को लेकर के। मेमोरी कार्ड आपके पास दो आते हैं दोस्तों, एक जिसको हम लोग कहते हैं MMC और एक जिसको कहते हैं SD। तो एक होता है दोस्तों SD, यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, जो छोटा होता है, जो आप कई बार अपने मोबाइल्स में भी लगाते हैं। और एक आपके पास होता है MMC, यानी कि मल्टीमीडिया कार्ड। इसको दोस्तों हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारे कैमराज में, लैपटॉप्स में या और भी कुछ दूसरे डिवाइसेस में। साइज में ये बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूनिट क्या है। अब दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में रैम होती है और रैम से डेटा जाता है CPU के पास, रैम से डेटा CPU, रैम से डेटा हार्ड डिस्क के पास, हार्ड डिस्क से डेटा रैम में। तो दोस्तों एक जगह से डेटा दूसरी जगह पे कैसे ट्रेवल होता है, ठीक है। इसको ट्रेवल करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं वायर्स को, और इन वायर्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बस। अगर आपने अपने मदरबोर्ड को कभी देखा हो दोस्तों, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है, या आप लोगों ने दोस्तों कभी टीवी के रिमोट्स अगर कभी खराब हो गए हो, सेटअप बॉक्स के रिमोट्स कभी खराब हो गए हो, आपने देखा होगा दोस्तों एक अंदर ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। उस बोर्ड के अंदर दोस्तों आपके पास बहुत छोटे छोटे से पतले पतले से गोल्डन वायर्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बस, ठीक है। तो ये जो बस है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल बस क्या होती है दोस्तों, जो मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टेड होती है गोल्डन कलर के वायर्स। और एक्सटर्नल बस क्या होती है, जिसे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा एक स्लॉट जो लगा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर, वहां से एक वायर मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। ऐसे ही दोस्तों जो आप कोई दूसरे कह सकते हैं, जैसे OTG केबल कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से, तो एक वायर है USB के थ्रू, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू आप उन वायर्स को पहुंचा रहे हैं, यानी कि उस डेटा को पहुंचा रहे हैं अपने मशीन तक या अपने CPU तक, या कह सकते हैं आपके रैम तक, प्रोसेसर तक। तो लेकर के जाने वाले वायर इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। जो मदरबोर्ड के ऊपर पहले से अटैच्ड होते हैं उसको इंटरनल कहते हैं, और बाहरी सारे जो वायर्स होते हैं उन सबको एक्सटर्नल हम लोग बस कहते हैं, ठीक है। अब बस के भी अलग अलग काम होते हैं दोस्तों। कुछ वायर्स जो है वो डेटा को लेकर के आते हैं, कुछ एड्रेस को लेकर के आते हैं, और कुछ उनको कंट्रोल करते हैं। द सिस्टम बस इज अ पाथवे composed of cables and connectors used to carry data between a computer, microprocessor and the main memory। तो मेन मेमोरी और आपके कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर के बीच में डेटा को कैरी करवाने का काम कुछ केबल्स, कुछ कनेक्टर्स का होता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सिस्टम बस। ये एक इमेज दिखा रहा हूं दोस्तों आपको, मदरबोर्ड की है। आप इसमें जो ये वायर देख पा रहे हैं, जो गोल्डन कलर के वायर्स हैं, ये सारे वायर अपने पास क्या कहलाते हैं दोस्तों, बस कहलाते हैं, वायर्स हैं। ऐसे ही आप ऐसी OTG केबल या प्रिंटर के लिए या दूसरे डिवाइसेस के लिए जो केबल यूज करते हैं, ये भी आपके पास दोस्तों बस ही कहलाते हैं। लेकिन ये सारे बस एक्सटर्नल बस होते हैं, और मदरबोर्ड के वायर्स जो है वो इंटरनल बस आपके कहलाते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम बस, बस जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों आपके पास डेटा बस, जो डेटा को लेकर के आता है। एक होता है कंट्रोल बस, जो दोस्तों डेटा को कंट्रोल करता है, कौन सा डेटा आया है, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है आपके पास एड्रेस बस, जो वहां से एड्रेस को कैरी करता है। देखिए डेटा बस डेटा लेके आता है, एड्रेस बस एड्रेस लेके आता है, और कंट्रोल बस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अपने सिस्टम बस को लेकर के। तो इस तरीके से दोस्तों आई होप आपको आज के इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों कहीं कुछ डाउट्स है, आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।